हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है नॉलेज ग्लो एकेडमी में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड का नोवेल लिटिल वुमेन। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है फोर सिस्टर्स। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग इसके ऑथर के बारे में जान लेते हैं। इस बुक को लिखा है लुइजा मे एल्कॉट ने, जो कि एक अमेरिकन नॉवलिस्ट थी और पोएट थी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, फोर सिस्टर्स। इट वॉज क्रिसमस ईव एंड स्नो वॉज फॉलिंग आउटसाइड। इस लाइन में बोला जा रहा है कि ये जो जिस समय का ये हम लोग को एक्सप्लेन किया जा रहा है, ये सीन वो क्रिसमस का शाम है एंड जो स्नो है वो बाहर गिर रहा है। द फोर मार्च सिस्टर्स सेट नीटिंग इन द ट्वीलाइट। नीट कर रही है ये लोग, ठीक है, बुन रही है ये चारों बहनें बैठ के ट्वीलाइट में। ट्वीलाइट मतलब जो शाम के समय हल्के हल्के लाइट्स आती हैं, दैट इज़ ऑन नोन एज ट्वीलाइट। द फायर क्रैकल्ड चीयरफुली इन द कंफर्टेबल ओल्ड रूम। क्रैकल्ड मतलब क्या होता है कि जब आग जलता है तो उसमें थोड़े थोड़े जो आवाज़ आते हैं उसी को क्रैकलिंग बोलते हैं। तो ये कंफर्टेबल ओल्ड रूम है एंड इसमें जो आग है वो वैसे ही क्रैकल कर रहा है चीयरफुली। द गर्ल्स वर वेटिंग फॉर देयर मदर मिसेस मार्च टू कम होम फ्रॉम वर्क। तो ये लड़कियां क्या कर रही हैं यहाँ बैठ के, ये अपनी माँ का इंतज़ार कर रही है जो कि है मिसेस मार्च। वो अपने काम पे गई हुई है और वो वापस आए इस चीज़ का इंतज़ार ये लड़कियां कर रही है। देयर फादर वॉज इन वाशिंगटन। अब इस लाइन में हम लोग जानेंगे कि इनके पिता जो है वो कहाँ पे है। वो वाशिंगटन में है। वो वहाँ क्या कर रहे हैं। ही हैड गॉन देयर एज अ चैपलिन इन द आर्मी एज अ सिविल वॉर वॉज गोइंग ऑन इन अमेरिका। ठीक है, तो वहाँ पे वो एक चैपलिन की तरह गए। चैपलिन मतलब होता है प्रिस्ट, पुरोहित, जिसे उस लैंग्वेज में बोले अच्छे से तो पादरी। वो आर्मी में एक चैपलिन है और वो वहाँ वाशिंगटन में इसलिए है क्योंकि अमेरिका में एक सिविल वॉर चल रहा है। द फैमिली वॉज वेल ऑफ एट वन टाइम बट नाउ इट वॉज क्वाइट पुअर। एक समय था जब ये मार्च फैमिली अच्छे कंडीशंस में रहते थे, ज़्यादा गरीब नहीं थे, बट अब थोड़े से गरीब हो चुके हैं। द सिस्टर्स वर टॉकिंग अबाउट क्रिसमस प्रेजेंट्स। ये जो बहनें हैं चारों बैठ के ये क्रिसमस में जो तोहफे दिए जाते हैं एक दूसरे को उनके बारे में बात कर रही है। तभी जो बोलती है, क्रिसमस वोंट बी क्रिसमस विदाउट एनी प्रेजेंट्स, ग्रम्बल जो लाइंग ऑन द रग। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक बहन का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं इस लाइन में। तो इस बहन का नाम क्या है, जो। जोसेफाइन और जो वॉज अ 15-year old टॉल एंड थिन गर्ल। ठीक है, जोसेफिन इसका पूरा नाम था, जो कि 15 साल की एक लंबी और पतली लड़की थी। सी रिमाइंडेड वन ऑफ अ कोल्ट। इससे एक इंसान को देख के याद आता है एक कोल्ट का। कोल्ट मतलब जो छोटे से मतलब जो घोड़ा, यंग घोड़ा होता है, यंग हॉर्स होता है, उसको कोल्ट बोला जाता है। तो इसे यहाँ पे कोल्ट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इस लड़की को अपने पैर हाथ किस तरह से संभालना इसको नहीं आता था। हर लॉन्ग थिक हेयर वॉज हर वन ब्यूटी। इसका जो बाल था वो बहुत सुंदर था। ठीक है, ये इसका एक ब्यूटी है। बट इट वॉज यूजली बंडल्ड इंटू अ नेट। बट उसको वो हमेशा बांध के रखती थी नेट में। जो could not get over her disappointment in not being a boy। जो को इस चीज़ से बहुत दिक्कत थी कि वो एक लड़का क्यों नहीं थी। इट्स सो ड्रेडफुल टू द पुअर साइड मैग। तभी मैग बोलती है कि गरीब होना कितनी बुरी बात है। लुकिंग डाउन एट हर ओल्ड ड्रेस, अपने पुराने ड्रेस को देखते हुए बोलती है कि हम लोग गरीब क्यों हैं, ये गरीब होना बहुत ही बुरी बात है। तो अब यहाँ पे दूसरी बहन का इंट्रोडक्शन हो रहा है जो कि जिसका पूरा नाम मार्गरेट था। मार्गरेट या मैग। मार्गरेट और मैग वॉज द एल्डेस्ट ऑफ द सिस्टर। तो ये सबसे बड़ी बहन थी। एट 16 सी वॉज ब्यूटिफुल विथ सॉफ्ट ब्राउन आइज़। ये अभी 16 साल की है और ये बहुत सुंदर है, मतलब चारों बहनों में सबसे सुंदर यही है। और इसका आइज़ बहुत ही सॉफ्ट दिखता है, मतलब उसको लुक बहुत सॉफ्ट बदल देता है एंड ब्राउन कलर का आइज़ है इसके पास। मैग हैड सॉफ्ट वाइट हैंड्स ऑफ विच सी वॉज रेदर वेन। तो मैग जो है इसका हाथ मतलब बहुत ही सॉफ्ट एंड वाइट हैंड्स है, जिसका इसे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है। आई डोंट थिंक इट इज़ फेयर फॉर सम गर्ल्स टू हैव प्लेंटी ऑफ प्रिटी थिंग्स एंड फॉर अदर्स टू हैव नथिंग एट ऑल, एडेड लिटिल एमी हु वॉज द यंगेस्ट। तो इन चारों बहनों में जो सबसे छोटी है उसका नाम है एमी, और वो बोलती है कि कुछ लड़कियों के पास इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है एंड कुछ के पास कुछ होता ही नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। ये बोलती है एमी। तो शी वॉज 12 years old एंड प्रिटी विथ गोल्डन हेयर एंड ब्लू आइज। शी लाइक ड्राइंग एंड वॉन्टेड टू बी एन आर्टिस्ट।
तो ये जो है ये 12 साल की थी, ये बहुत सुंदर थी और इसका जो हेयर था वो गोल्डन कलर का था एंड उसके पास आइस ब्लू कलर का था। इसको ड्राइंग करना बहुत पसंद था और ये आर्टिस्ट बनना चाहती थी। तभी बोलती है बेथ, वी हैव गॉट फादर एंड मदर एंड ईच अदर, सेड बेथ और एलिजाबेथ हु वॉज अ ईयर ओल्डर देन एमी। तभी बेथ या एलिजाबेथ जो है वो बोलती हैं कि हमारे पास माता पिता हैं और हम लोग एक दूसरे के लिए भी हैं, तो इतना काफ़ी नहीं है क्या। ये बोलती है बेथ जो कि एमी से 1 साल बड़ी थी, यानी कि 13 साल की थी। एवरीवन लव बेथ हु वाज सो जेंटल एंड साई। ये बेथ को सब कोई प्यार करते थे और बेथ बहुत ही जेंटल थी और शाय लड़की थी। शी प्लेड द पियानो वेरी वेल। तो इसकी खासियत ये है कि ये पियानो बहुत अच्छा बजा लिया करती थी। The 4 young faces brightened at the cheerful words but darkened again as Joe said sadly, we have not got father here and shall not have him for a long time. तो ये चारों चेहरा जो है एकदम खिल जाता है ये सुनते हुए। जो बेथ बोलती है कि हम लोग के पास माता पिता हैं, हम लोग एक दूसरे के लिए हैं, ये सुनते ही सब कोई एकदम खुश हो जाते हैं। बट जैसे ही जो बोलती है कि हम लोग के पास अभी पापा है नहीं यहाँ पे और बहुत लंबे समय तक होने नहीं भी होंगे और हम लोग को ये भी नहीं पता कि वो कब आने वाले हैं, ये चीज़ सुनते ही सब वापस से सैड हो जाते हैं। You know, the reason why mother said that we should not have any presents this Christmas is because it is going to be a hard winter for everyone. She does not want us to spend money for pleasure when our men in the army are suffering, said Meg. तभी जो मैग है वो बोलती है, वो प्रेजेंट्स के बारे में बताती है कि इस बार माँ ने हम लोगों को मना किया है कि प्रेजेंट्स नहीं मिलेगा कोई क्रिसमस में, क्योंकि ये जो ठंड का मौसम ये बहुत ही हार्ड होने वाला है एंड वो ये नहीं चाहती है कि हम लोग जो बहनें हैं ये अपने प्लेजर के लिए पैसा खर्च करें जब हमारे जो मेंस हैं, ठीक है, आदमी हैं, वो लोग वहाँ आर्मी में सफ़र कर रहे हैं, वहाँ आर्मी में वो लोग लड़ रहे हैं, तो उस समय यहाँ हम लोग प्लेजर नहीं कर सकते हैं, ये उनकी माँ का कहना है। We have each got $1 and the army would not be much help by our giving that, remarked Joe, who was a bookworm. She wanted to buy a book for herself with her $1. तो तभी जो बोलती है कि हम लोगों के पास सबके पास $1 है एंड उन $1 से तो आर्मी किसी तरह से भी हेल्प होने वाली है नहीं, तो इतना ये बोलती है। और इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो है ये बुक वॉर्म है, यानी किताबी कीड़ा है, इसे किताब पढ़ना बहुत पसंद है और शी वांटेड टू बाय अ बुक फॉर हरसेल्फ, वो अपने $1 से एक बुक खरीदना चाहती थी, तो इसलिए वो ऐसा बता रही है। आई हैव प्लान टू स्पेंड माइन ऑन बाइंग न्यू म्यूज़िक, सेड बेथ हु लव म्यूज़िक। तभी बेथ बोलती है कि मुझे तो कुछ नए म्यूज़िक्स ख़रीदने हैं। बेथ को म्यूज़िक बहुत पसंद था, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पहले भी देखा है कि इसे पियानो बजाना बहुत पसंद था, तो इसलिए इसको म्यूज़िक ख़रीदना था। आई शैल गेट अ नाइस बॉक्स ऑफ फेवर्स ड्राइंग पेंसिल, सेड एमी। तभी एमी बोलती है कि मैं तो एक अच्छा सा फेवर्स ड्राइंग पेंसिल लूँगी। अब उसके बाद जो बोलती है, लेट्स ऑल बाय व्हाट वी वांट, आफ्टर ऑल वी वर्क हार्ड इनफ टू अर्न आवर मनी। ये बोलती है कि आखिर हम लोगों ने इतना मेहनत किया है, इतना हार्डवर्क किया है, जिससे कि हमें इतने ये पैसा कमाया है हमने, तो क्यों ना इसे हम लोग खर्च करें। तभी वो बोलती है कि चलो हम लोग को जो भी चाहिए वो सब हम लोग ख़रीदते हैं। अब मैग बताने लगती है कि वो क्या हार्डवर्क करती है। मैग बोलती है कि उतने टायरसम चिल्ड्रन को दिन भर पढ़ाना लगभग बहुत ही हार्ड काम होता है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे जो मैग है वो जो किंग है वहाँ पे वो लोग उनके बच्चों को ये पढ़ाने जाया करती थी। नेक्स्ट बताती है जो कि वो क्या करती है। यू डोंट हैव हाफ सच अ हार्ड टाइम एज आई डू, सेड जो। वो बोलती है कि जितना हार्ड मैं काम करती हूँ उसका आधा भी तुम नहीं करती होगी। लुकिंग आफ्टर अ नर्वस फसी ओल्ड लेडी इज़ वेरी टायरिंग, आंट मार्च इज़ नेवर सेटिस्फाई विथ वॉट एवर आई डू। तो ये जो है ये आंट मार्च की देखभाल किया करती थी, तो ये बता रही है कि वो एक बहुत ही नर्वस और फसी ओल्ड लेडी है, उनको दिन भर देखभाल करना बहुत ही थका देने वाला काम है और आंट मार्च कभी भी जो से सेटिस्फाई नहीं होती थी ये जो भी करें। आई थिंक वॉशिंग डिशेस एंड कीपिंग द हाउस टाइडी इज़ द वर्स्ट वर्क इन द वर्ल्ड, रिमार्क बेथ। तभी बेथ बोलती है कि ये जो बर्तन धोना
और घर को साफ़ सुथरा रखना, मुझे तो लगता है कि यही सबसे ज़्यादा ख़राब काम है दुनिया में। बेथ ये बोलती है। बेथ जो है इसे कहीं जाना पसंद नहीं था, तो ये घर में ही रह के काम वगैरह किया करती थी। आई डोंट थिंक एनी ऑफ यू सफ़र एज मच एज आई डू, cried Amy. You don't have to go to school and be with girls who make fun of you because you are poor. तभी एमी बोलती है कि जितना मुझे सफ़र करना पड़ता है ना, उतना तुम में से किसी को नहीं करना पड़ता है। तुम्हें स्कूल नहीं जाना पड़ता जहाँ पे वैसी लड़कियाँ हो जो तुम्हारा मजाक उड़ाए क्योंकि तुम गरीब हो, ऐसा एमी बोलती है। Just and the clock struck 6 and the 4 girls got busy in cleaning up the room. तभी क्या होता है कि घड़ी में 6 बज जाते हैं और चारों लड़कियां उठ जाती हैं, अपना घर का साफ़ सफाई करने लगती है। इट वॉज टाइम फॉर देयर मदर टू कम होम। ये जो समय था ये इनकी माँ का वापस घर आने का समय था, तो इसीलिए ये लोग अपना घर को साफ़ वगैरह करने लगती है। Meg lighted the lamp and Beth put Mrs. March's slippers near the hearth to warm them. Amy got up from the easy chair without being asked. Jo forgot how tired she was as she sat up to hold the slippers near to the blaze. तभी मैग उठती है और ये लैंप जला देती है। बेथ जो है मिसेस मार्च का जो स्लीपर्स है, ठीक है, चप्पल जो है उसको हार्थ के पास रख देती है। हार्थ क्या होता है, जो फायर प्लेस होता है उसका जो फ्लोर होता है, ठीक है, वो वहाँ पे उसके पास रख देती है ताकि वो जो स्लीपर्स है वो गर्म हो जाए। एमी गॉट अप फ्रॉम द ईजी चेयर विदाउट बीइंग आस्क्ड। एमी को कोई बोला नहीं कि वो उठ जाए चेयर से, लेकिन वो उठ जाती है। जो है ये चीज़ वो भूल जाती है कि कितना थकी हुई थी, वो तुरंत उठती है और स्लीपर्स को जो है, वो जो चप्पल था वो उसको अच्छे से पकड़ के आग के पास रखती है। दीज आर वॉर्न आउट, मदर मस्ट हैव अ न्यू पेयर। और बोलती है जो बोलती है कि ये जो चप्पल है, माँ का ये चप्पल है, ये सब ख़राब हो चुका है, तो उनको एक नया पेयर लेना चाहिए। आई विल बाय हर स्लीपर्स विथ माई $1, सेड बेथ। बेथ बोलती है कि हाँ तो ठीक है, मैं मम्मी के लिए अपने $1 से स्लीपर्स खरीद दूँगी। नो आई शैल, क्राइड एमी। एमी बोलती है कि नहीं, मैं खरीदूँगी। I am the oldest, began Meg, but Joe cut in saying, I am the man of the family now that Papa is away. तभी जो मैग है वो बोलती है क्योंकि मैं बड़ी हूँ। इस तरह वो बोल ही रही थी, तब तक जो उसके बात को काट देती है और बोलती है कि मैं इस फैमिली में मैन हूँ, मतलब कि मैं हेड हूँ, क्योंकि पापा अभी बाहर है। तो he told me to take special care of mother while he was gone. I will buy the slippers. तो ये बोलती है कि पापा जो है उन्होंने मुझे बोला है कि माँ का अच्छे से ख्याल रखना, स्पेशल केयर करना जब वो बाहर हो, एंड इसीलिए मैं स्लीपर्स खरीदूँगी। आई विल टेल यू व्हाट वी विल डू, सेड बेथ। लेट्स ईच गेट हर समथिंग फॉर क्रिसमस एंड नॉट स्पेंड $1 ऑन आवरसेल्व्स। तभी बेथ बोलती है कि चलो मैं तुम लोगों को बताती हूँ हम लोग क्या करते हैं। हम लोग सभी अपने जो भी $1 हैं उससे खुद के लिए नहीं बट मम्मी के लिए कुछ चीज़ खरीदते हैं क्रिसमस के लिए। दैट्स अ गुड आइडिया, एग्रीड जो। व्हाट शैल वी गेट फॉर हर? तभी जो बोलती है हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन हम लोग सब क्या क्या खरीदें उनके लिए। ऑल वर साइलेंट फॉर अ मिनट, देन मेग अनाउंस्ड लुकिंग एट हर प्रिटी हैंड्स, आई विल गेट हर अ नाइस पेयर ऑफ ग्लोव्स। तभी सब 1 मिनट में सोच में पड़ जाती है कि आखिर क्या दे सकती है। तभी मैग अनाउंस करती है, अपने सुंदर हाथों को देखते हुए बोलती है कि मैं उनके लिए एक ग्लव्स का पेयर जो है खरीदूँगी। आर्मी शूज़, द बेस्ट टू बी हेड, क्राइड जो बोलती है कि मैं उनके लिए आर्मी शूज़ खरीदूँगी। सम हैंडकरचिप्स ऑल हेम्ड, सेड बेथ। बेथ क्या बोलती है कि मैं उनके लिए हैंडकरचिप्स खरीदूँगी जो कि सब में हेम्ड होगा, मतलब सब में वो सुई धागे से वो डिज़ाइन बनाएगी। I will get her a little bottle of collagen. It won't cost much and I may be able to buy some drawing pencils as well, added Amy. एमी क्या बोलती है कि मैं उन्हें एक छोटा बोतल ऑफ कोलेजन दूंगी। कोलेजन क्या होता है, जैसे कि परफ्यूम होता है उसी तरह से एक कोलेजन भी सेंटेड चीज़ ही होता है। परफ्यूम का जो स्मेल होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बट जो कोलेजन होता है वो हल्का लो स्मेल का होता है। तो वो बोलती है कि मैं उन्हें एक छोटा बोतल ऑफ कोलेजन ही दूँगी और वो ज़्यादा कॉस्ट नहीं करेगा, एंड इस तरह से मैं अपना ड्राइंग पेंसिल्स भी खरीद लूँगी, ये एमी बोलती है। द गर्ल्स वर एक्साइटेड एंड हैप्पी नाउ। तो ये लड़कियाँ बहुत खुश हो जाती हैं, एक्साइटेड भी हो जाती है। दे बिगेन टू टॉक ऑफ द प्ले दैट दे वर गोइंग टू परफॉर्म
ऑन क्रिसमस। अब ये चारों मिलके मतलब ये लोग चारों क्रिसमस में प्ले किया करती थी, तो ये लोग एक्साइटेड थी, हैप्पी थी। एंड अब ये लोग सोच रही है, वो प्ले के बारे में बात करी है जो कि वो लोग क्रिसमस में प्ले करेगी। जो हैड रिटन द प्ले एंड हर सिस्टर्स हैड हेल्प्ड हर विद द ड्रेसेस एंड अदर थिंग्स। तो जो है इसे बुक में इंटरेस्ट ही नहीं था, ये राइटिंग भी किया करती थी, तो ये प्ले को लिख ली थी। और इसकी जो बहनें हैं इन्होंने इसका मदद किया ड्रेसेस को अरेंज करने में, जो बाकी नेसेसरी चीज़ें थी प्ले करने के लिए वो। I am not going to act any more of this more after this play, said Meg. I am getting too old for these things. तो जो सबसे बड़ी बहन है मैग, वो बोलती है कि मैं तो अब इस प्ले के बाद और कभी ये सब प्ले नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं बड़ी हो रही हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ सूट नहीं करेगा। You are the best actress we have got, cried जो। जो बोलती है लेकिन सबसे अच्छी एक्ट्रेस तो हम लोगों में से तुम ही हो। Come here, Amy. Do the fainting scene once more. You are too stiff in that scene. तो एमी को बोलती है जो कि आओ एमी, और एक बार फिर से वो जो बेहोश होने वाला सीन है, मतलब वो लोग अपने प्ले के बारे में डिस्कस कर रही है, तो जो बेहोश होने का सीन है उसको एक बार और करो, क्योंकि तुम उस सीन में अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा टाइट कर रही हो, उसमें तुम्हें थोड़ा ढीला छोड़ना है, तभी वो असली लगेगा। आई डोंट नो हाउ यू कैन राइट एंड एक्ट सो वेल जो, एक्सक्लेम बेथ, who firmly believed that her sisters were very gifted. तो बेथ बोलती है कि मुझे ये नहीं पता कि तुम इतना अच्छा कैसे लिख लेती हो जो, एंड इतना अच्छा एक्ट भी कैसे करती हो। बेथ को ऐसा लगता था कि इसके चारों बहन, मतलब इसके जो तीनों बहनें हैं, वो लोग को कुछ मतलब जो गिफ्ट है वो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा है इनके बहनों के लिए। While they were all talking, their mother walked in. जब ये चारों बहनें एक दूसरे से बात कर ही रही थी, तभी इनकी माँ अंदर आ जाती है। Glad to find you so merry, my girls, said a cheery voice at the door. तभी इनकी माँ बोलती है कि तुम लोग इतना खुश हो, ये जान के अच्छा लगा। They turned to welcome a tall, motherly lady. Though she was dressed in a plain grey cloak and an unfashionable bonnet, to her daughters she was the most wonderful mother in the world. तो ये चारों बहनें मिलके एक मदरली लेडी को वेलकम करती है, एंड वो बहुत ही सिंपल ड्रेस पहनी हुई थी, एक अनफैशनेबल बॉनेट के साथ, बट ये जो चारों लड़कियां थी, इनके लिए ये सबसे वंडरफुल मदर थी वर्ल्ड में। वेल डियरीज, हाउ वॉज योर डे टुडे? देयर वॉज सो मच टू डू दैट आई कुड नॉट कम फॉर लंच। हैज़ एनी वन कॉल्ड बेथ? हाउ इज़ योर कोल्ड एमेग? जो, यू लुक टायर्ड। कम एंड गिव मी अ किस, एमी। तभी मिसेस मार्च बोलती है कि आज का तुम लोगों का दिन कैसा था, और ये बताती है कि मैं लंच में नहीं आ पाई थी घर, क्योंकि मुझे वहाँ बहुत काम करना था, और क्योंकि बेथ घर में ही रहा करती थी, तो वो मिसेस मार्च पूछती है कि क्या किसी ने बेथ को बुलाया था, और मैग से ये पूछती है कि तुम्हारा जो कोल्ड है, तुम्हें सर्दी हुई थी, वो कैसा है अब वो तुम्हारा हेल्थ। और जो को बोलती है कि तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, और ये एमी है, इसको बोलती है कि आओ और मुझे एक किस दो। While talking to her daughters, Mrs. March took off her wet things and wore her warm slippers. She sat by the fire and the girls gathered around her. This was the happiest hour of her busy day. तो जब ये अपनी बेटियों से बात कर रही थी, तभी ये जो मतलब वहाँ पे स्नोफॉल वगैरह हो रहा था ना, तो इसलिए इनकी जो कुछ चीज़ें हैं वो भीग गई थी, तो उन्हें ये उतारती है और अपने गरम गरम स्लीपर्स को पहनती है। सी सेट बाय द फायर, ठीक है, वो आग के पास बैठती है, एंड चारों बेटियां उनकी जो है उन्हें घेरती है। एंड ये जो समय था उन चारों सबका, जो दिन भर का जो बिज़ी शेड्यूल था, इसके बाद ये सबसे हैप्पीएस्ट आवर होता था। As they sat drinking their tea, Mrs. March said with a happy face, "I have got a surprise for you after supper." ठीक है, तो मिसेस मार्च क्या बोलती है जब वो लोग चाय पीने बैठती है, एक बहुत ही खुशनुमा चेहरे के साथ वो बोलती है कि जो सपर है उसके बाद हम तुम लोगों को एक सरप्राइज़ बताएंगे। सपर मतलब जो रात और दोपहर से बीच का, मतलब शाम का जो समय का नाश्ता वगैरह होता है, वो होता है सपर। अ लेटर 3 cheers फॉर फादर, क्राइड जो। तो जो गैस करती है कि वो एक ज़रूर लेटर होगा जो कि फादर की तरफ से आया है। येस, अ नाइस लॉन्ग लेटर, मिसेस मार्च टोल्ड देम, पैटिंग हर पॉकेट।
एज इफ़ इट कंटेन्ड अ ट्रेजर देयर। तभी मिसेस मार्च बोलती है, यस, एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही लंबा लेटर है। वो अपने पॉकेट की तरफ इशारा करते हुए बोलती है जैसे कि उसमें कोई ख़जाना छिपा हो। When will he come home? Mother asked Beth with a little quiver in her voice. Beth पूछती है कि वो कब आएंगे वापस घर माँ। तभी वो मिसेस मार्च बोलती है, नॉट फॉर मैनी मंथ्स डियर अनलेस ही इज़ इल। जब तक वो बीमार नहीं हो जाते हैं तब तक वो घर नहीं आने वाले हैं। When tea was over, they once again sat around a fire. Mrs. March read out the letter to her waiting girls. जब वो लोग का चाय ख़त्म हो जाता है फिर से वो लोग आग के पास आके बैठते हैं एंड मिसेस मार्च लेटर को पढ़ती है ज़ोर ज़ोर से। It was a cheerful, hopeful letter, and at the end, the writer's heart overflowed with fatherly love for his daughters at home. तो ये बहुत ही अच्छा खत था, एक होपफुल खत था, और एट द एंड जो राइटर का हार्ट था वो ओवरफ्लो हो गया विथ फादरली लव फॉर हिज डॉटर्स एट होम। मिस्टर मार्च हैड रिटन, मिस्टर मार्च क्या लिखे थे वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। टेल देम आई थिंक ऑफ देम एंड प्रे फॉर देम डेली। ये मतलब ये मिसेस मार्च को बोल रहे हैं कि उनको बताना कि मैं उनके बारे में हमेशा सोचता हूँ, उनके लिए हमेशा प्रे करता हूँ। आई नो दे विल रिमेंबर ऑल दैट आई सेड टू देम एंड दे विल बी लविंग चिल्ड्रन टू यू। मैंने जो भी कुछ उन्हें बताया है वो सब वो याद रखेंगे और वो अच्छे बच्चे बन के रहेंगे तुम्हारे सामने। दे विल डू देयर ड्यूटी फेथफुली सो दैट व्हेन आई कम होम आई विल बी फॉन्डर एंड प्राउड देन एवर ऑफ माई लिटिल वुमेन। ये बोल रहे हैं कि जब मैं वापस घर आऊँगा तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करूँगा अपनी लिटिल वुमेंस का। मतलब कि वो जो अपनी बेटियों को लिटिल वुमेन बोल रहे हैं यहाँ पे। All the girls were moved by these words and shed some tears. Amy sobbed out, I am a selfish girl, but I will try to be better. सारी लड़कियाँ जो है बहुत ही ज़्यादा ये हार्ट टचिंग वर्ड्स था इनके लिए एंड वो लोग कुछ आंसू गिराती हैं एंड उसके बाद एमी रोते रोते बोलती है कि मैं एक बहुत ही सेल्फिश लड़की हूँ, अपने बारे में सिर्फ सोचती हूँ, लेकिन मैं अपनी इस आदत को सुधारने का कोशिश करूँगी। So will I, said Meg. I think too much of my looks and don't like work, but I will try and change. Meg बोलती है कि मैं भी ऐसे ही कुछ हूँ, मैं अपने लुक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ और काम करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, बट मैं इस चीज़ को बदलना ट्राई करूँगी। एंड आई विल ट्राई नॉट टू बी रफ एंड वाइल्ड, सेड जो क्या बोलती है कि मैं जो इतना हर जगह गड़बड़ करते हुए रहती हूँ वो सबको कंट्रोल करना कोशिश करूँगी। Beth said nothing. She wiped her tears and began to knit. तो बेथ जो है वो कुछ बोलती नहीं है, वो बस अपने आंसुओं को पोंछती है और वो वापस से बुनने बैठ जाती है। Soon Hannah came to clear the table. She had been with them since Meg was born and was more of family than a servant. तो हाना जो है वो इस फैमिली से वैसे तो रिलेट नहीं करती है, बट ये जब से मैग हुई है तब से इन लोगों के साथ ही रहती है एंड ये एक तरह से इनका सर्वेंट से ज़्यादा एक फैमिली मेम्बर बन चुकी है अब। तो हाना जो है आती है टेबल को क्लियर करने के लिए। द गर्ल्स नाउ बिगेन देयर स्विंग। वो लोग वापस से सिलाई वगैरह करना शुरू कर देती हैं लड़कियाँ। दे वर मेकिंग शीट्स फॉर आंट मार्च। इट वॉज डल वर्क बट टू नाइट दे डिड नॉट कंप्लेन। तो ये शीट्स बना रही थी आंट मार्च के लिए एंड ये बहुत ही ख़राब काम लगता था उन्हें, बट इस रात वो उन्होंने कुछ भी कंप्लेन नहीं किया क्योंकि वो अपने फादर के लेटर से बहुत ज़्यादा ही टच थी। At 9 o'clock, they stopped sewing and gathered around the old piano to sing. No one but Beth could get any music out of it. Meg and Amy sang sweetly, but Joe only could croak. Mrs. March was a born singer. The first sound the girls heard in the morning was her voice, and the last sound before they slept was the same cheery sound. After they finished their singing, they went to bed. तो 9 बजते ही, रात का 9 बजते ही वो लोग सब अपना सिलाई बंद करके जो ओल्ड पियानो है उसके अराउंड आ जाती है गाना गाने के लिए। तो उस पियानो से एक अच्छा आवाज़ सिर्फ बेथ ही निकाल सकती थी और कोई नहीं। मैग और एमी जो है वो बहुत अच्छे से गाती है, एक मीठे आवाज़ में गाती है, बट जो है वो अच्छा नहीं गा पा रही थी। और मिसेस मार्च जो है वो तो अपने जन्म से ही एक सिंगर थी। और मॉर्निंग में सुबह उठते ही जो लड़कियां पहला साउंड सुनती है वो अपनी मम्मी का है और सोने से पहले भी वही सेम चेरी साउंड होता है। एंड सिंगिंग ख़त्म करने के बाद वो सब अपने वापस सोने चले जाते हैं
एंड इस तरह से ये चैप्टर 1 ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।